हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा इंग्लिश क्लास 7 का हनीकॉम्ब में जो 10 शेड पोएम है ना, वो करेंगे। ठीक है, और लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन नहीं, सारा लाइन एक साथ। पोएम है हमारा द शेड और पोइट का नाम फ्रैंक फ्लायन। ये नाम याद रखना है क्योंकि जब भी अगर पेपर में आता है ना तो पहले नेम, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, नेम द पोएम एंड पोइट, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, सो अगर आए तो हमें आना चाहिए हमारा पोएम कौन सा है, द शेड, और पोइट कौन है, फ्रैंक फ्लायन। ठीक है, ये हमें नाम याद रखना है। और इट इज़ अ नरेटिव पोएम विच अ चाइल्ड इज स्पीक। यहाँ पे जो हमारा नरेटिव पोएम का मतलब है लंबी पोएम, और उसमें जो हमारे नरेटिव मतलब जो बोल रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इसमें ये हुआ है, तो उसमें बोल कौन रहा है, नरेटिव, उसमें बोल स्पीकर कौन रहा है, मतलब बोल कौन रहा है, स्पीकर मतलब उस पोएम में कौन बोल रहा है, उसमें कौन बोल रहा है, कौन अपने बारे में बता रहा है, वो है चाइल्ड, एक बच्चा है इसमें स्पीकर। ठीक है, और हमारा पोएम ये याद रखना है, द शेड बाय फ्रैंक फ्लायन। There's a shed at bottom of our garden where with a spider's web hanging across the door। मतलब वहाँ पे हमारा एक शेड है, मतलब ऐसे एक छोटे से वो देखा ना शेड, जैसे झोपड़ी जैसा होता है, कोई स्टोर रूम वोरूम के लिए यूज़ कर लेते हैं, एनिमल को रखने के लिए, कोई भी कार का वही सामान साफ वाफ करने के लिए, उसके लिए कोई सामान रखते हैं ना, उसके लिए ये। और वहाँ पे कहाँ पे है, बॉटम, बीच में गार्डन नहीं, गार्डन है, बगीचे के बीच में है। और वहाँ पे क्या है, उस शेड के ऊपर जो इसका ये दरवाज़ा है, डोर है, वहाँ पे ये मकड़ी का जाला है, वहाँ पे मकड़ी टंगा हुआ है ना। कोई आपने देखा होगा जो सबसे पुराने घर, बहुत पुराने घर होते हैं ना, वहाँ पे होते हैं क्या, स्पाइडर्स, और उसका जाला, मकड़ी का जाला भी होता है वहाँ पे। अक्रॉस द डोर, हैंगिंग मतलब वहाँ पे लटक रहा है, हैंगिंग मतलब लटक रहा है। ठीक है, द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। मतलब जो हमारे हिंग्स मतलब कब्जा, हिंग्स मतलब कब्ज़ा, ये रहा देखो, ये जो दरवाजे के कोने कोने में लगाते हैं ना कब्ज़ा, वो होता है कब्ज़ा। और ये देखो कैसे हो चुकी है पूरी मतलब कैसे कहते हैं, जंग लग गया है इस पर। कब्ज़े पे अगर जंग लग गया वो तो फिर अजीब सी आवाज़ करेगी ना, क्रिक करके आवाज़ करेगी। आप जब खोलोगे, जब हवा आएगी तब वो डोर खुलेगा तो वो हवा करेगी क्रिक करके। तो आपको ये भी याद रखना है कि हिंग्स कैसी थी, रस्टी, और वो कैसी साउंड कर रही थी, क्रीक। ठीक है, ये याद रखना है। When I am in a bed, I lie and I listen। मैं जब बेड पे था और मैं जब लेटा हुआ था और मैंने सुना, I listen मतलब मैंने सुना। I will open that door one day। ये जो दरवाज़ा था ना, इसने एक दिन खोल दिया भाई। अब जब आप कोई भी पुराने घर में जाओगे और आपको वो पूरा भूत बंगला जैसे दिख रहा है, तो आप जाओगे नहीं ना, ऐसे बेड के अंदर जगह छुप जाओगे आप, क्या सभी, मैं भी, कोई भी ये नहीं मन करेगा कि वहाँ जाके चलो बैठ जाए नाश्ता कर ले, नहीं, क्योंकि हमें इतना डर लगता है उस टाइम पे। तो उसने बोला मैंने आई विल ओपन दैट डोर वन डे। उसने एक दिन वो दरवाज़ा खोला। कौन सा दरवाज़ा, जो शेड का दरवाज़ा था ना, झोपड़ी का, उसका। There's a dusty old window at a side with 3 cracked panes of glasses। मतलब there's a dusty old window, यहाँ तक समझेंगे पहले। dusty मतलब पूरा मिट्टी, old पुराना, window खिड़की, जो इतने गंदा हो रखा था, पुराना खिड़की, जो पुराना खिड़की था ना वहाँ पे। अब जब घर पुराना है तो विंडो भी पुराना हो गया होगा। और ये देखो ये विंडो, और ये देखो कितना सारा वेब है, मतलब जाला है। और मिट्टी देखो कि डस्ट कितना है, डस्ट मतलब मिट्टी,
बहुत सारा मिट्टी। और ओल्ड विंडो, पुराना खिड़की। एट द साइड, एक कोने में ही मैंने ये विंडो देखा। विथ 3 क्रैक्ड, क्रैक्ड मतलब टूटा हुआ, क्रैक्ड मतलब टूटा हुआ। ये देखो टूटा हुआ ना, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, देखो ये देखो खिड़कियाँ टूटी हुई है ना। जो खिड़कियाँ टूटी हुई हैं उसको क्रैक्ड कहते हैं। टूटना मतलब क्रैक्ड। जैसे कहते हैं ना फ़ोन में स्क्रैच आ गया, क्रैक हो गया, ये क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लासेस। ठीक है। आई ऑफ्टन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। ये जैसे ये चाइल्ड है जो हमें पोएम बता रहा है। एक किसके बारे में बता रहा है? एक झोपड़ी के बारे में, एक झोपड़ी के बारे में बता रहा है, एक शेड के बारे में बता रहा है वो एक लड़का। ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब वो बताएगा। अब अगर आप कहीं ना जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ना पीछे से ऐसे भूत की साउंड आ रही है। ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे तो कोई पीछे से देख रहा है, पर मुझे दिख क्यों नहीं रहा, पीछे से कोई देख रहा है मुझे, है ना? तो आपको लगेगा। वैसे इस चाइल्ड को भी लगा कि आई ऑफ्टन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी। मैंने सोचा कोई मुझे स्टेयरिंग एट मी मतलब ऐसे घूर रहा है, पूरा इतने बड़े बड़े आँखें ना, इसको घूर रही है। ठीक है, कोई घूर रहा है। स्टेयरिंग एट मी मतलब मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, मैं जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ, जैसे ये शेड है, यहाँ से जा रहा है और उसको ऐसे लगता है यहाँ से कोई इसे देख रहा है, कोई इसे देख रहा है। कैसे? घूर घूर के, भूत की तरह ना, घूर घूर के। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। अब यहाँ पे जो एक नया वर्ड हमें मिला है, पीप। पीप मतलब क्या है? नज़र। ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना, एक झलक से उसे मैंने देखा, इसे हम झलक भी कह सकते हैं, झलक। ठीक है। पर इसे कहते हैं नज़र। नज़र मतलब देखा, है ना? झलक मैंने अपने कहते हैं ना, एक अलग ही, मतलब क्या कहूँ मैं, अलग ही साइड से देख रही है। दोनों आँखें मतलब साइड से देखते ना, वैसे। तो वैसे पीप मतलब नज़र। तो उसने आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। अब उसने नज़र मुड़ाई कहाँ पे? विंडो की तरफ। एक दिन नज़र अपनी मुड़ाई थी उसने कहाँ पे? विंडो। और कब? एक दिन। ठीक है। My brother says there's a ghost in a shed who hides under the rotten floorboards। ठीक है। अब देखो, आपका भाई है। अब जैसे ये हो आप, ये है आपका भाई, और आप, ये मतलब आपका बड़ा भाई है और आप छोटे भाई हो। आप अगर एक कोई छोटे से जो बहुत पुराना घर है वहाँ पे जा रहे हो। ठीक है। और वो क्या करेगा? वो आपको डराएगा ना ऐसे कि वहाँ पे भूत है, वहाँ पे जा, खिड़की के पास जाएगा तो उसी टाइम तेरे को भूत मिल जाएगा। ये वो भूत कब बोलते हैं ना हमें। तो ये बच्चा भी ऐसे डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके जो भाई है उसने क्या बोला? तू जा उस शेड में, वहाँ पे क्या है? भूत है, भूत है। ठीक है। ये रहा, घोस्ट मतलब भूत। ठीक है, भूत। और शेड मतलब ये झोपड़ी छोटा सा। और वो कहाँ? हु हाइड्स मतलब वो छुपा। हाइड्स मतलब है छुपा। हाइड्स मतलब छुपा है। कहाँ पे? अंडर मतलब अंदर, अंदर। ठीक है। अंदर छुपा हुआ। कहाँ पे? रोटेन मतलब वो छुपा हुआ था कहाँ पे? रोटन फ्लोरबोर्ड्स। रोटन मतलब सड़े हुए। ठीक है। सड़े हुए क्या? फ्लोरबोर्ड्स मतलब नीचे जो ज़मीन होता है ना, वो पूरा टूट जाएगा। अगर घर पुराना है तो वो नीचे का ज़मीन जो हमने एक लकड़ी का लगा रखा है वो तो ख़राब हो गई, वो सड़ जाएगा। फ्लोरबोर्ड्स मतलब फ्लोर का जो बोर्ड है। ठीक है। ये सब ऐसी वर्ड्स हैं, पर आप अगर सही से समझ जाओगे तो वो बहुत ईजी हो जाएंगे। और न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग ये सब लिख के रख लेना, क्योंकि आपको मैं साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है। रोटन फ्लोरबोर्ड्स मतलब
सड़े हुए फर्श के बोर्ड, फर्श बोर्ड, ठीक है। अब दूसरा, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड he will jump out and chop off my head, but I take a week peek one day, मतलब एंड आई इफ डेयर टू सेट, अब अगर मैंने चैलेंज किया अपने भाई से, अब डेयर मतलब मेरे से एक डेयर करेगा तू। और आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स आपके डेयर भेजते हैं कि आप मुझे कितना पहचानते हो। वैसे अगर उसने अपने भाई से करा, अगर उसने वो डेयर रखा क्या कि वो इस भूत बंगला शेड में फुट इनसाइड मतलब सेट फुट इनसाइड मतलब अपने कदम इस झोपड़ी के अंदर मतलब इस शेड के अंदर रखेगा। तो वो उसने क्या कहा, अगर मैंने चैलेंज किया अपने भाई से नहीं वही होगा क्योंकि वही चिढ़ा रहा था उसे। अगर मैंने चैलेंज किया अपने भाई से कि मैं अंदर रख दूँगा अपने पैर इस शेड में, तो क्या होगा, ही विल जंप, ही विल मतलब ही विल, यहाँ पे किसी की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे वो सोचते ना वहाँ पे एक भूत है, ये भूत ये इसके ऊपर क्या करेगा, जंप आउट, मतलब यहाँ से ये इसको अंदर कहते हैं इन और ये बाहर जो है इसको आउट कहते हैं आउट, ठीक है। अब वो जंप आउट बोला है तो कूद जाएगा बाहर, मतलब बाहर आ जाएगा ना, ये भूत इसके पास आ जाएगा। अब अगर इसके पास आ गया और वो कह रहे हैं वो मेरे पास आ जाएगा कूद के और मेरा सिर काट देगा, चॉप ऑफ माई हेड, चॉप ऑफ मतलब काट देगा, क्या काट देगा, मेरा सिर, ठीक है, माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, मतलब मैं एक उस मुकाम पे पहुंचूंगा। पीक मतलब जैसे ये माउंटेन है, इसकी सबसे ऊंचाई का ये जो होता है ना कोना, इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई नो दैट देयर इज नॉट अ रियली अ गोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when I will go into that shed one day soon, but not just yet. इस पूरे लाइन का मतलब है कि मतलब आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट, मुझे पता है कि वहाँ पे ना कोई भूत वूत नहीं है। मेरा जो भाई है ना वो मेरे से झूठ कहता है, लाई मतलब झूठ, LIE मतलब लाई, मतलब झूठ कह रहा है, ठीक है। कहते हैं ना झूठ कह रहे तू, यू आर अ लायर, तो वो उसको झूठ कहता है। कौन, माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई ने झूठ बोला, टू कीप द शेड, वो उस शेड को अपना मनाना चाहता, अपना वो उसको लेना चाहता था उस शेड को, क्यों, फॉर हिज den, den मतलब अपना कोई ठिकाना, कोई खेल लेगा उसमें, कुछ कर लेगा। den मतलब जहाँ पे शेर रहता है ना, ऐसे उसको भी कहते हैं। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग एंड मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, अब मेरे को जब पता चल गया वहाँ पे कोई भूत नहीं, अब कोई ना कोई घुर्राने जैसी कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई मेरे को देख ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है ना, कोई मुझे घूर रहा है वो भी नहीं लग रहा मुझे। एंड द स्पाइडर हैज़ बिन गॉन फ्रॉम दिस हीज वेब, अब जो फाइबर था, गॉन मतलब चला गया, गॉन मतलब चला गया, ठीक है, गॉन चला गया, वो कहाँ, वो मत कौन चला गया, ये वेब, ये जो वेब में एक स्पाइडर था ना जो उस घर में वैसे लटक रहा था एक डोर के ऊपर, उसको उसी से डर लग रहा था ना, तो वो भी चला गया। अब वो कह रहे सिंस आई डोंट नो व्हेन, मतलब मुझे नहीं पता लेकिन वो कब चला गया, पर वो चला गया, क्योंकि कोई वो कहीं सो रहा हूँ तब चला गया हूँ, कभी भी जा सकता है ना, मुझे पता नहीं है पर कब गया है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, मैं जाऊँगा उस शेड के अंदर, मैं पक्का जाऊँगा उस शेड के अंदर, कभी ना कभी कोई एक दिन मैं पक्का जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, मतलब पर अभी तो नहीं जाऊँगा तभी, क्योंकि उसका अभी भी डर लग रहा है ना, क्योंकि हम भी ऐसे कहते हैं मैं ना एक दिन पास होके दिखाऊंगी,
पर फ़िलहाल नहीं। ऐसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही होता है, मतलब वो जाएगा, एक दिन जाएगा, पर वो एक दिन आज नहीं है, मतलब आज नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो आज ये पोएम हमारे कंप्लीट होती है। उसने हमें एक मिस्ट्री, मतलब एक ऐसी हमें सोचने में छोड़ दिया, वो भूत था या उसका भाई जो वो ही स्ट्रेंज आवाज़ कर रहा था, या उसकी मतलब वो ऐसे सोच इमेजिनरी था, वो जो चाइल्ड था वो उसको ऐसा, या फिर उसकी खुद की याददाश्त थी कि वो कोई उसे घूर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। या फिर उसका भाई भी हो सकता है जो ऐसे नॉइज़ कर रहा है, उसको कोई घूरने जैसा कर रहा है, कोई भी हो सकता है। या तो भूत होगा, भूत तो होगा नहीं वैसे, या फिर उसका भाई होगा, या फिर उसका खुद का माइंड होगा, माइंड दिमाग होगा। Thanks for watching. So if you like the video, then don't forget to subscribe to my channel and like, share and comment. And if you have any doubt, so please ask me on comment section, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय, और बाहर मत निकलना, और फैमिली का भी ध्यान रखना। ठीक है, बाय, कीप स्माइलिंग।